यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। आइए आज हम लोग उत्पत्ति का किताब 17वां अध्याय उसके पहले 2 वचन पढ़ते हैं और उस वचन में से हम लोग सीखेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राहम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। मैं अपनी और तेरे बीच वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत बात परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, जब वो 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने इससे बातें की। और क्या बात कर रहा है कि मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। देखिए, सबसे पहले मुझे इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि 24 साल तक वो सिद्ध नहीं हुआ। वो परमेश्वर के सम्मुख वैसे नहीं चला जैसे उसे चलना चाहिए था, और इसके लिए परमेश्वर 24 साल के बाद उसको कह रहा है कि मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। आज हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाकर बहुत साल बीते हैं, है ना, और फिर भी आज तक हम सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। वो दूध पीते हुए बच्चों की तरह हम लोग आज भी हैं, केवल बढ़ने की बातें बोल रहे हैं लेकिन वही हरकतें कर रहे हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप उसके उपस्थिति में रहें और सिद्ध होते जाए। आमीन, हालेलुया। आप सोचते रहेंगे कि मैं किस काम का हूं, ना मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी है, मेरा परिवार उतना अच्छा नहीं है, या कुछ भी आप सोच सकते हैं, मेरी योग्यता नहीं, मेरी काबिलियत नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने आपकी योग्यता के अनुसार आपको नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने अपनी खुद की योग्यता से, उसकी योग्यता से आपको बुलाया है, और इसलिए वो सब कुछ कर सकता है जिसकी वजह से आपको बुलाया है। केवल आपको आपकी बुलाहट को गंभीरता से लेना है। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग अब्राहम के बुलाहट के बारे में देखेंगे कि उसके जीवन में कैसे क्या हुआ करता है। अरे हम लोग उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय में जाके और पहले 3 वचन पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। इससे तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया था तो अकेले बुलाया था, सारे घरानों को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। तो उसमें से बहुत सारी बातें जो है एक आम व्यक्ति के जैसे है। परमेश्वर ने उसको कहा, मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो आशीष का कारण होगा। ये ठीक है, लेकिन सबसे एक बड़ी बात परमेश्वर ने कहा, तू पृथ्वी के सब घरानों के लिए आशीष ठहरेगा। मतलब क्या है? पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। मतलब क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, तेरे वंशज में से प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो जो है
सारे संसार को उद्धार दिलाएगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह उसी वंशज में से आए और मेरे लिए और आपके लिए बलिदान दिया। उस क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी, उसमें गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठे। हमें हालेलुया। और उसके बाद जो है मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी है कि इस समाचार को हम सबके पास पहुंचाएं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार संभव है, पृथ्वी के सारे घराने के लिए। हमें हालेलुया। लेकिन ये जो है अब्राहम को जिम्मेदारी दी थी, एक बुलाहट के साथ में जिम्मेदारी होती है। और अब्राहम इस बुलाहट को सुनकर जैसे निकल गया, वहां से हारान से निकल गया, कनान की ओर चला, तब जो है उसके साथ में लूत भी चला। हालांकि परमेश्वर ने लूत को नहीं कहा था, केवल अब्राहम को कहा था। अब्राहम और उसकी पत्नी वो एक है, और इसके लिए परमेश्वर ने उनको कहा था लूत भी साथ में हो लिया। और लूत को जब वो लेकर चले, उसके बाद जो है कुछ ऐसी बातें हुई, और फिर जो है परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया, अब्राहम को बहुत आशीषित किया। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था तेरे कारण लोग आशीष होंगे, तो आशीष का कारण होगा, तो उसकी वजह से जो है लूत भी आशीष पाए। और उनके भेड़ बकरियां पशु इतने बढ़ गए कि आपस में उनके चरवाह लड़ने लगे कि यहाँ पे मैं भी चराऊंगा, मैं वहां पे चराऊंगा, इस प्रकार से। तब अब्राहम ने लूत से कहा देखो हम लोग भाई हैं और आपस में लड़ना अच्छा नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, अलग हो जाएंगे, तुमको जो जगह चुनना है चुन लो, और मैं जो है बाद में जगह जहां पे बची रहेंगी वहां पे जाऊंगा। लूत जो है उसने ऐसी जगह चुनी जो हरियाली वाली जगह है, और उनके भेड़ बकरियों के बारे में सोचकर जो है उसने जगह चुनी, अपने आत्मिक जीवन के बारे में नहीं। और इसलिए जो है वो जो है थोड़ी देर फला, लेकिन बाद में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अब्राहम ने वो जगह चुनी जो उसे छोड़ी थी, और तब परमेश्वर अब्राहम से कहता है देख ये जगह मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम ने उस जगह में से कुछ भी खरीदा नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है ये जगह तेरे वंश को दूंगा। तू सारी जगह पे नजर डाल, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जहां पे भी, लेकिन जहां तक तू देख सके वो जगह जो है मैं तेरे वंशज को दूंगा। और अब्राहम ने उसी जगह पे आशीष पाया। लेकिन मेरा कहने का अर्थ क्या था कि परमेश्वर ने जब उसको कहा था अकेले आने के लिए, तो अकेला आना चाहिए था, और लूत को लेकर आया, सब कुछ छोड़कर आना था, लेकिन फिर भी लूत को लेकर आया। और फिर परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति वहां पे निर्माण की, उसके जीवन से ऐसा व्यवहार करने लगा। उसने कहा कि देखो लूत हम लोग अलग हो जाएंगे। ये बात पहले करते थे, कितनी परेशानी से बचता। मैं और आप भी ऐसे ही है, हमारे जीवन में भी ऐसे लूत है। आज जरूरी नहीं कोई व्यक्ति हो सकता है व्यक्ति भी जिसके लिए आप परमेश्वर से दूर हो रहे, परमेश्वर की बातें आज्ञा नहीं मान रहे पूरी तरह से। हो सकता है कोई रिश्ता हो सकता है कोई चीजें हो सकता है कोई आदतें हो जिसकी वजह से आप परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं दे पा रहे, और आपके साथ में भी परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। अगर आप समझ पाओ
तो आप अपने जीवन में से लूत को दूर करेंगे, क्योंकि लूत के साथ जब तक आप रहोगे तब तक परमेश्वर आगे की योजना नहीं बताएगा। हाँ, आप एक कुछ तरह में आशीष पाएंगे, लेकिन जो बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो केवल आशीष पाने के लिए नहीं बुलाया है, आशीष का कारण होने के लिए बुलाया है। वहां तक आप कैसे पहुंचोगे? आपके जीवन में से आपको लूत को निकालना ही है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आगे देखते हैं परमेश्वर ने से क्या बात देखी। हम लोग उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में जाते हैं और वहां पे कुछ वचन को देखते हैं। अगले वचन से पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा प्रतिफल अति महान होगा। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, तू मुझे क्या देगा? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीएजर है होगा। और अब्राहम ने कहा, इससे कि तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरे घर में उत्पन्न एक जन मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब देखो यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह मनुष्य तेरा उत्तराधिकारी न होगा, परंतु जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा उत्तराधिकारी होगा। और बाहर ले जाकर उसने उससे कहा, अब आकाश की ओर देख और यदि गिन सके तो तारों को गिन। फिर उसने कहा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। तब उसने यहोवा पर विश्वास किया और इसे यहोवा ने उसके लिए धार्मिकता गिनी। हालेलुया। देखिए, उसके पास एक भी संतान नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको कह रहा है, तारों को गिन सकते तो गिन, ऐसे तेरी संतान होगी, ऐसे तेरे वंश होंगे। और अब्राम ने इतनी बड़ी बात पर विश्वास किया। हालेलुया। आज भी हमको बहुत बड़ी बड़ी बातों पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, लोग आज जो है बहुत ही ऐसी बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल निराशा फैलाने वाली बातें। लोग ये बोल रहे हैं कि अभी ये वायरल जो है बहुत ज्यादा फैलेगा भारत में और बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर ये कहता है, मैं यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उसकी बात पर विश्वास करो, बड़ी बात पर विश्वास करो। ऐसे नहीं केवल सर्दी बुखार के लिए नहीं, लेकिन हर एक बीमारी पर विश्वास करो कि मेरा और आपका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। ओके, बड़ी बातों पर विश्वास किया और इसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए यही धार्मिकता गिनी। आमीन, हालेलुया। लेकिन आगे चलकर हम लोग देखते क्या होता है। हम लोग 16वें अध्याय के कुछ पहले के वचन देखते हैं। अब्राम की पत्नी साराई से कोई संतान नहीं थी और उसके पास हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। अत साराई ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने मुझे संतान उत्पन्न करने से वंचित रखा है, तू मेरी दासी के पास जा, संभव है उससे तुझे संतान प्राप्त हो। और अब्राम ने साराई की बात मान ली। देखिए, परमेश्वर ने अब्राम को जब कहा तेरी संतान होगी और इतनी संतान होगी, तो इसका अर्थ यह है साराई के साथ में। लेकिन साराई जो दिन भर सोचते रही थी, मेरी कोई संतान नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, और बहुत सारे नकारात्मक विचार शायद उसके मन में आ रहे थे कि अभी मुझे संतान नहीं होगी। और फिर उसने जो है अब्राम से भी बहुत बार बातें की होगी और उसने कहा कि देखो, अभी मुझे संतान नहीं होगा, ये हो सकता है कि तू मेरे दासी के साथ में रिश्ता रख, उसके द्वारा अगर संतान होगी तो हमारी संतान होगी।
और अब्राहम ने सारा की बात मान ली। देखिए, बहुत ही दुखद बात है। परमेश्वर ने उसको कहा था और फिर भी उसने अविश्वास किया। उसने जो है अपनी पत्नी की बात मान ली। जब उसको परमेश्वर का वचन आया था तो वो वचन को याद रखना था कि परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से देगा। लेकिन वो क्षण ऐसे कमजोरी का क्षण होगा जिसकी वजह से वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध गया। और क्या हुआ? हाजिरा गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद जो है उसका व्यवहार साराई के प्रति बदला। वो अपनी मालकिन को तुच्छ जानने लगी। ये सारी बातें क्यों हुई? बाकी बहुत सारे उस परिवार में गड़बड़ हो गया, इसलिए कि अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अपनी पत्नी की बात मानकर जो है कुछ अलग बातें किया जो नहीं करना चाहिए। उसने अपने शरीर पर भरोसा किया और उसने ये सोचा होगा, या उसकी पत्नी ने ये सोचा होगा कि हाँ, परमेश्वर देगा, इस प्रकार से देगा। हम जो है परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए उसकी मदद करेंगे। एक बात मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको परमेश्वर की मदद करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हमने जो है उसकी योजना में बने रहना है और उसकी ओर से मदद को पाना है। आमीन, हालेलुया। और यही वजह से जो है अब्राहम वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया। और मैं बता दूं, इश्माइल जो उसके शरीर का निशानी है, शरीर के द्वारा जन्मा हुआ, वो क्या हुआ कि उसकी वजह से बहुत सारे परेशानियां उठानी पड़ी। मैं पूरी बारीकी में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके इस्माइल की वजह से उनके घर में अशांति हुई। और जब परमेश्वर ने साराई को संतान दिया इसके बाद, तब जो है तब भी इस्माइल जो है उसको चिढ़ा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। और इसके लिए इसहाक की वजह से इस्माइल को दूर भेजना पड़ा। देखिए, जब परमेश्वर इसहाक को देने का वादा कर रहा था उसको, तब भी अब्राहम जो है अपने बल के द्वारा सोच रहा था कि अभी मैं बच्चा नहीं जन सकता हूं। मैं लगभग 100 साल का हुआ, मेरी पत्नी जो है 90 साल के हो गए, हम लोग कैसे बच्चे जनेंगे? और वो परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर हम इस्माइल से काम चला लेंगे। लेकिन परमेश्वर ये कहता है, नहीं, मैंने इसहाक को तुम्हारे लिए रखा है। इसहाक के द्वारा आगे के जीवन में आशीष पाएंगे। जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी वो इसहाक के साथ में भी बांधूंगा। और मैं इस्माइल को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसहाक तेरा पुत्र कहलाएगा। देखिए, बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, चाहे कोई भी प्रतिज्ञा क्यों ना हो, लेकिन हम लोग जो है शॉर्टकट अपनाते हैं। हम लोग परमेश्वर के लिए रुकते नहीं है, हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं। और इसके लिए हम लोग वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। हम लोगों की बातें सुनते हैं और इसके लिए बहक जाते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, हम लोगों की बातें नहीं सुनेंगे उस प्रकार से जिस प्रकार से हमको उसका प्रभाव होता है। लेकिन हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर का वचन प्रभाव डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में मेरे लिए है,
आपके लिए है वो हाँ और आमीन है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है और इसलिए बुलाया कि हम आशीष का कारण बने। सबसे बड़ा आशीष का कारण कैसे हो सकते हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास हम लोगों को लेकर आए, इससे बड़ा आशीष उन लोगों को नहीं है। और ये मैंने और आपने समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे अकेले के लिए एक स्वार्थी जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। जैसे लूत ने वो स्वार्थी जीवन जिया और वो जो है बाद में उसका जीवन जो है बहुत अलग ही हुआ। वो शायद पछताता होगा कि मैंने ये जगह क्यों चुना। हम लोग बाद में पछताएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आज उद्धार का दिन है और आज जो है मैंने मन फिराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर अब्राहम ने परमेश्वर से 24 साल के बाद भी सीखा तो मैंने और आपने सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सीखने के लिए कोई उम्र बड़ी नहीं है, हर एक उम्र में हम लोग सीख सकते हैं और परमेश्वर का वचन तो बहुत जरूरी है सीखना। और हमने आज क्या सीखा कि 24 साल तक जो है वो सीख ही रहा था लेकिन पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो रहा था। हम लोग भी बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, बहुत सालों से प्रभु के पास है लेकिन वही बातें करते जा रहे हैं जो पहले करते जा रहे थे। कुछ बातों को छोड़ नहीं रहे। परमेश्वर हमसे व्यवहार करने के बावजूद जो है हमारा हृदय जो है बहुत कठोर हो गया। हम परमेश्वर को समझना नहीं चाहते, परमेश्वर के व्यवहार को समझना नहीं चाहते। परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हो? देखिए, आज अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को लो, वो सारी चीजों को निकाल डालो जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती है। मैं फिर से कहता हूं, जरूरी नहीं कोई व्यक्ति हो, आपकी आदतें भी हो सकती है जो आपको परमेश्वर से दूर रख रही। हम लोग बहुत कुछ खो रहे हैं। एक दिन मृत्यु आनी है और उसके बाद जो है परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना है। तब हम लोग क्या कहेंगे? परमेश्वर कहेगा कि मैंने तुझे इतनी बड़ी बुलाहट में बुलाया था, तेरे लिए मैंने बाइबल के उदाहरण रखे थे, फिर भी तूने नहीं सीखा। मैंने मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसने जो कार्य उसे करना था उसने पूरा किया, लेकिन फिर भी तुमने उसके बारे में लोगों को नहीं बताया और कितने लोग नाश हो रहे। आज उद्धार का दिन है। आज जो है मन बना लो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। आप तैयारी करो एक नए जीवन के लिए, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला जीवन, और परमेश्वर आपको आगे लेके चलेगा। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने जो वायदे किए थे वो पूरा किया। आज जो है परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन के वायदे को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।